नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं YouTube चैनल चक्षुदर्शी, जो आपका अपना चैनल है, मेरा भी है। आपसे निवेदन है, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये एक स्थायी संबंधों के लिए जरूरी काम है। मित्रों, मैं आपसे आज जिस मुद्दे पर बातचीत करूंगा उसका पूरा आनंद अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक साथ में बने रहें। मित्रों, आज मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान की और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बारे में। भारतीय जनता पार्टी ने अभी कल ही एक कार्यवाहक अध्यक्ष अपने लिए चुना है। नितिन नवीन उनका नाम है, नए अध्यक्ष हैं नितिन नवीन। बिहार से आते हैं, 5 बार के मंत्री हैं। तो मैं बात नितिन नवीन की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पर ऐसी क्या विपदा आ गई कि उसे एक काम चलाऊ, यानी जिसे आप कार्यवाहक अध्यक्ष कहते हैं, उसकी तैनाती करनी पड़ी। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास जेपी नड्डा साहब का कोई विकल्प नहीं है? ठीक वैसे ही जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। ये सवाल है, ये सवाल आपके मन में भी उठता होगा। देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और तीसरी बार सरकार में बनाई है उसने, सत्ता में है। लेकिन सवाल वही है, क्या भाजपा के पास राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा साहब का कोई विकल्प नहीं है? जैसे ही कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल नहीं है। राजनीति में जो कार्यवाहक होता है उसको आम भाषा में काम चलाऊ ही कहते हैं, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका अपवाद है। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी अध्यक्ष रहे हैं वो हमेशा ताकत पर रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की भले ही सत्ता हो लेकिन संगठन उससे ऊपर रहा है। लेकिन 2019 के बाद स्थितियां पलट गई हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद निर्णायक से ज्यादा प्रबंधकीय हो गया है, मैनेजमेंट का हो गया है। बड़े से बड़े फैसले अब संगठन अध्यक्ष नहीं लेता, प्रधानमंत्री लेते हैं या गृह मंत्री लेते हैं। और जो अध्यक्ष का जो रोल है, पार्टी अध्यक्ष का रोल है, वो लगभग सिमट गया है, एक स्टेटस सिंबल बन के रह गया है। उसके हाथ में कोई बहुत ज्यादा ताकत नहीं रह गई है। अब सवाल आप पूछ सकते हैं, आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जेपी नड्डा साहब लगातार क्यों टिके हुए हैं? उन्हें क्यों नहीं हटाया जा रहा है? उन्हें क्यों लगातार एक्सटेंशन दिया जा रहा है? या उनका काम हल्का करने के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों की जा रही है? तो मेरे ख्याल से, जितना मैं जानता हूं, कि जेपी नड्डा साहब की खासियत ये है कि वो किसी के लिए चुनौती नहीं है। वो नायक बनने की हड़बड़ी में नहीं है, ना उनके मन में कहीं मुझे ऐसा दिखता है कि वो उत्तराधिकारी बनने की कोई महत्वाकांक्षा पाल के रखे हैं। वे संघ के भरोसेदार आदमी हैं, नेतृत्व को उनसे राहत है और पार्टी भी लगभग उनके नियंत्रण में तो है। यानी जेपी नड्डा साहब विवाद के बजाय संतुलन का प्रतीक बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। अब सवाल ये है कि चाहे पार्टी हारती हो चुनाव में, चाहे पार्टी जीतती हो, नड्डा साहब पर कोई असर पड़ता नहीं, उनसे कोई सवाल करता नहीं, और उनकी मौजूदगी कभी आपको महसूस नहीं होती, और उनकी अनुपस्थिति भी आपको कभी परेशान नहीं करती। अगर वो हैं मंच पर तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। तो बस असली सवाल वही है घूम फिर कर के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पास ऐसी क्या मजबूरी है कि उसे अपने दल के लिए एक कार्यवाहक अध्यक्ष की जरूरत पड़ी, जबकि उनके पास पूरा अध्यक्ष अभी है, जेपी नड्डा साहब अभी मौजूद हैं। सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कमी पड़ गई है, जो जेपी नड्डा का विकल्प भारतीय जनता पार्टी और संघ मिलकर नहीं ढूंढ पा रहा है, या कुछ और वजह है? पिछले कुछ वर्षों से, जब से जेपी नड्डा साहब को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिल रहा है, तब से उनके उत्तराधिकारी के रूप में एक नहीं दर्जनों नाम
चर्चा में आए हैं। आप देखें, चाहे धर्मेंद्र प्रधान साहब हों, चाहे भूपेंद्र यादव हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान हों, चाहे मनोहर लाल खट्टर हों, और ये नामों की सूची बहुत लंबी है और ऐसे तमाम नाम भी इस सूची में शामिल किए जा सकते हैं जो संघ के लिए, जो पार्टी के लिए पसीना बहाते हैं और जो बहुत निष्ठावान हैं, लेकिन उन्हें अभी तक मौका नहीं मिला है। आज दरअसल कोई इस अध्यक्ष पद को पाने के लिए उत्सुक भी बहुत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अध्यक्ष बनने के बाद भी निर्णय करने का जो अधिकार है वो शायद उन्हें न मिले, क्योंकि इस समय जो भी पार्टी का अध्यक्ष है या जो अब काम चलाऊ बना दिया गया है, वो निर्णय लेने के लिए नहीं बनाया गया है, वो निर्णयों की घोषणा लेने के लिए बनाया जाता है। और निर्णय कहाँ लिए जाते हैं? अब सेवा तीर्थ में लिए जाते हैं, पहले नागपुर में लिए जाते थे। तो अब कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष केवल घोषणाओं के लिए अध्यक्ष बनने के लिए शायद तैयार नहीं हो। फिर भी होड़ तो जारी है, और मामला मोदी जैसा क्यों है, ये इस पर भी गहन चिंतन की जरूरत है। इस समय जो पैटर्न भारतीय जनता पार्टी के संगठन में है वो बिल्कुल अलग है। सत्ता में भी और पार्टी में भी मोदी का विकल्प कोई अभी दिखाई नहीं दे रहा है, उनकी कोई बात भी नहीं करता है। अब अध्यक्ष के विकल्प की भी बात नहीं होती, पहले तो मोदी जी के विकल्प की बात नहीं होती थी, अब नड्डा साहब के विकल्प की बात नहीं होती है। और अब बजाय नया अध्यक्ष चुनने के एक कार्यकारी अध्यक्ष को, जो कि कुल 12वीं पास है, हालांकि 5-6 बार के विधायक हैं, नितिन नवीन बिहार से आते हैं, उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाता है, जिन्हें अभी कोई जानता नहीं, संगठन में भी कोई नहीं जानता है और राष्ट्रीय फलक पे भी उनकी भूमिका को लेकर के कोई बहुत ज्यादा सुर्खी कभी बनी नहीं है। लेकिन अब न नड्डा के विकल्प की बात, न मोदी के विकल्प की बात, यानी कि ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे संक्रमण के दौर से गुजर रही है जिसमें स्थायित्व की मजबूरी भारतीय जनता पार्टी के पास सामने खड़ी है। यानी भारतीय जनता पार्टी अभी कोई जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है, नया अध्यक्ष लाने के हिसाब से या माननीय मोदी जी का उत्तराधिकारी ढूंढने के हिसाब से। उसे कोई जल्दी नहीं है, उसे लग रहा है कि मोदी जी हैं तो स्थायित्व है, नड्डा साहब हैं तो स्थायित्व है, कहीं से कोई असंतोष का स्वर नहीं है, कहीं से कोई परिवर्तन की मांग नहीं है, अगर होगी भी तो किसी को ध्वनित नहीं हो रही है। सवाल यह है कि खतरा क्या है भारतीय जनता पार्टी के सामने। इतिहास बताता है कि जब व्यक्ति संगठन पर निर्भर हो जाए तो बदलाव जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसे में भाजपा का जो संगठन है आज मजबूत है, लेकिन वो पहले वाला संगठन नहीं है, और ऐसा संगठन भी नहीं है जो अगली पीढ़ी के नेतृत्व के लिए तैयार हो, अगली पीढ़ी को नेतृत्व देने के लिए या अगली पीढ़ी का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो। यानी सब 75 पार के लोग अभी पार्टी में भी अध्यक्ष पद पर बने रहना चाहते हैं और सत्ता में भी, दोनों अभी हटने के लिए तैयार नहीं है। तो सवाल ये है कि हम नड्डा की बात करें, नड्डा को लेकर के सवाल खड़े करें, यह सवाल ये करें कि भारतीय जनता पार्टी में जो उत्तराधिकारी की संस्कृति, पारंपरिक संस्कृति थी, वो अब बदल गई है। क्या पार्टी सचमुच विकल्पहीन हो गई है या उसे विकल्पों को उभारने में डर लग रहा है या विकल्पों को उभारने से कहीं कोई रोका जा रहा है? आप देखें 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर भी बुजुर्ग नेता थे, आडवाणी थे, जोशी थे, ऐसे कई लोग थे, उनकी पीढ़ी के लोग थे अटल जी के जाने के बाद। तो अचानक इन सब लोगों को किनारे करके मार्गदर्शक मंडल में डाल करके गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को आडवाणी के विकल्प के तौर पर प्रस्तुत कर दिया गया था। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं 2014 से अब 2025 में हम लोग आ गए हैं, मोदी जी के विकल्प की कोई चर्चा नहीं करता, नड्डा के विकल्प की कोई चर्चा नहीं करता। काम चल रहा है, पार्टी का भी काम चल रहा है, संगठन का भी, मतलब सत्ता का भी काम चल रहा है और आरएसएस का भी काम चल रहा है। मोदी और नड्डा
की जो जोड़ी है वो बड़ी अच्छी जोड़ी है। एक दूसरे को लोग समझते हैं। निर्णय पार्टी अध्यक्ष को करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री करते हैं, नड्डा जी को कोई आपत्ति नहीं। वो उन निर्णयों की जो सेवा तीर्थ में लिए जाते हैं उनकी घोषणा करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उन्होंने कभी एक रिंग मास्टर की तरह प्रधानमंत्री को या सत्ता को चलाने की कोशिश नहीं की, और यही खासियत है उनकी कि उन्हें अभी तक उनके पद से बेदखल नहीं किया गया, और जो भारतीय जनता पार्टी का संविधान है उसको भी दरकिनार करके उन्हें लगातार एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी सबसे ज्यादा ये है कि आरएसएस और भाजपा, मोदी और डॉक्टर भागवत, ये नितिन नवीन को कहां से ढूंढ लाए। नितिन नवीन तो कहीं चर्चा में थे ही नहीं। अगर कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाना था तो फिर हमारे धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, ये क्या बुरे नाम थे, इन्हें मौका क्यों नहीं दिया गया। तो लगता है कि नितिन नवीन ठीक उसी तरह की मिट्टी के बने हो सकते हैं जिस तरह की मिट्टी के बने हुए अभी हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, जेपी नड्डा साहब, वो हैं। यानी उनमें न महत्वाकांक्षा नायक बनने की है और न उनमें महत्वाकांक्षा उत्तराधिकारी बनने की है। वो मूक नेतृत्व करने वाले लोग हैं। यानी अब अगर उन्हें जेपी नड्डा साहब को धीरे से किनारे कर भी दिया जाए तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं। उनकी जगह अगर नितिन नवीन को 5-6 महीने का समय देकर के संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में तैयार कर लिया जाए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो किसको होगी, जो कतार में खड़े हैं। दिक्कत किसको होगी, धर्मेंद्र प्रधान को होगी, शिवराज सिंह चौहान को होगी, मनोहर लाल खट्टर को होगी, और ऐसे तमाम लोगों को होगी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं। तो इस समय सब चौंके हुए हैं कि नितिन नवीन कहाँ से आ गए। क्या भारतीय जनता पार्टी सचमुच अब उत्तराधिकारी की संस्कृति से दूर जा रही है? कांग्रेस में तो ऐसी कोई संस्कृति है नहीं। कांग्रेस में या तो एक परिवार है या फिर उनके यहाँ जिस ढंग से अभी पिछले दिनों चुनाव हुआ और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को कमान सौंप दी गई, 83-84 साल के हैं, तो उनके यहाँ कोई मार्गदर्शक मंडल नहीं है। उनके यहाँ बुजुर्गों को किनारे करने की कोई परंपरा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब नई परंपरा शुरू कर रही है कि वो एक काम चलाऊ अध्यक्ष के सहारे अपना संगठन चलाना चाहती है। इसके दो ही अर्थ होते हैं, या तो वो जेपी नड्डा साहब को का वजन, जो उनके कंधों पे वजन है संगठन का, उसको कम करना चाहती है, या जेपी नड्डा के स्थान पर नितिन नवीन को धीरे से रिप्लेस करना चाहती है बिना किसी हो हल्ला के, कि वो 4-6 महीने काम कर लें और देखभाल लें और फिर धीरे से उन्हें उनका पूर्णकालीन अध्यक्ष बना दिया जाए। तो अब देखते रहिए। आपके मन में नितिन नवीन की मनोनयन को, ये मनोनयन नहीं है, ये तदर्थवाद है जो कांग्रेस से आता है। कांग्रेस में बरसों तक चुनाव जब नहीं होते थे तो दिल्ली से एक पर्ची आती थी कि भाई ये फलां साहब अध्यक्ष बन गए, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे वो महासचिव हों। तो जो तदर्थवाद है ये कांग्रेस से आया है और इसको भारतीय जनता पार्टी ने अंगीकार कर दिया है। तो वहाँ भी तदर्थवाद यानी मनोनयन से काम चलाने की कोशिश हो रही है, और इसीलिए कार्यवाहक यानी काम चलाऊ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर थोप दिया गया है, और कहीं से कोई विरोध का स्वर नहीं। किसी ने नहीं कहा कि इसकी क्या जरूरत है, और अगर जरूरत थी भी तो जो बहुत से पुराने लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, जिनका जो बायोडाटा है वो बहुत समृद्ध है, उन्हें मौका न दे करके नितिन नवीन को क्यों लाकर सामने खड़ा कर दिया गया। इसके पीछे क्या गणित है ये जानकार लोग ही जानते होंगे, फिलहाल हमें पता नहीं इसके पीछे क्या कोई रणनीति है, क्या बंगाल का चुनाव है या कुछ और है, ये खोजने की जरूरत है। अगर आप हमारे जो समझदार दर्शक हैं उनके पास कोई सूचना है तो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर दर्ज कराएं और बताएं कि ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के लिए अच्छा है या अच्छा नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।